हेलो बच्चा पार्टी, आई होप यू गाइस आर डूइंग सुपर 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 वंडरफुल। ठीक है यार, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे आप बच्चों के, तो उसको आंसर करने के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सबसे पहली बात, फॉर सिक्योरिटीज लॉ स्टूडेंट्स, देखो यार, सिक्योरिटीज लॉ न्यू सिलेबस, सिक्योरिटीज लॉ ओल्ड सिलेबस, दोनों का अप्रोच अलग है, दोनों के एग्जामिनेशन का तरीका अलग है, दोनों के सिलेबस में काफी चेंज है, एंड दैट इज मैं दोनों के लिए सेपरेट रिविजन्स प्रोवाइड कर रहा हूं। अच्छे समझिएगा, सिक्योरिटीज लॉ ओल्ड सिलेबस के लिए सारे रिविजन्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए गए हैं, यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं। अमेंडमेंट सेपरेटली ओल्ड सिलेबस के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। यू आर सुपर सॉर्टेड, यू हैव ऑल द कंटेंट ऑफ द वर्ल्ड। कल सुबह से मेरा सिक्योरिटीज लॉ न्यू सिलेबस के लिए कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड होना शुरू होगा। मेरा क्या रिक्वेस्ट है आप बच्चे से, जिन बच्चों का सिक्योरिटीज लॉ ओल्ड सिलेबस है वो बच्चे न्यू सिलेबस के रिविजन वीडियोस नहीं देखेंगे, जो बच्चों का न्यू सिलेबस है वो ओल्ड सिलेबस के रिविजन वीडियो नहीं देखेंगे। दिस विल अननेसेसरी क्रिएट कंफ्यूजन फॉर यू गाइस। और आपके लिए सेपरेट रिविजन वीडियोस है ना, तो आपको चिंता करने की जरूरत क्या है। न्यू सिलेबस में कुछ नए रेगुलेशंस भी हैं, कुछ टॉपिक्स भी हैं जो कि इंक्लूड किए हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो एक्सक्लूड किए हैं। ICDR ओल्ड सिलेबस के अंदर ज्यादा डेप्थ में था, LODR न्यू सिलेबस के अंदर ज्यादा डेप्थ में किया हुआ है, तो बहुत सारे माइनर चेंजेस हैं। और एग्जाम के इतना क्लोज आप बच्चों को अननेसेसरीली परेशान नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, क्लियरली ओल्ड सिलेबस वालों के लिए, ओल्ड सिलेबस के लिए जो भी रिविजन अमेंडमेंट्स अपलोड किए वो सब देखना है। न्यू सिलेबस वाले बच्चों को अपने लिए जो मैं कल से रिवीजन अपलोड करने वाला हूं वो देखना है। तो कल सुबह से डेली 7 बजे मेरा एक रिवीजन वीडियो आपको मिलेगा। आई हैव बीन रिकॉर्डिंग और मैं उसको इवनिंग में भी रिकॉर्ड करूंगा। जो बच्चे हैं, आप बच्चों को मेरा एक रिवीजन वीडियो मिलेगा रोज सुबह 7 बजे। अगले 7-8 दिन के अंदर आपको सारे चैप्टर्स के, आई रिपीट, न्यू सिलेबस के सारे चैप्टर्स की ईच एंड एवरी चैप्टर का रिवीजन वीडियो मेरी तरफ से मिलेगा। तो आप मस्ती से पढ़ाई पे ध्यान दो, एंड यू गोइंग टू एंजॉय इट अप, यू गोइंग टू किल इट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है यार, तो खूब पढ़ो एंड खूब मजे करो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। ठीक है यार, ये हो गया सिक्योरिटीज लॉ से रिलेटेड। इसके बाद में दूसरी चीज, एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, दैट इज फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, वो सिक्योरिटीज लॉ ओल्ड सिलेबस के बच्चे भी देख सकते हैं, वो रिविजन, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का वीडियो न्यू सिलेबस के बच्चे भी देख सकते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ये CS प्रोफेशनल के बच्चे भी देख सकते हैं। तो एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मैंने एक वीडियो भेजा है, वो स्पेसिफिकली किसको देखना है, सिक्योरिटीज लॉ ओल्ड सिलेबस के बच्चों को और CS प्रोफेशनल के फंडिंग के बच्चों को, तो वो देखना ही देखना है। ठीक है यार, तो वो अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन LODR में क्या दिया है उसको प्रॉपर्ली मैंने एक्सप्लेन किया, दैट विल रियली बी हेल्पफुल। तो हर बच्चे को, जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है ना, उसने वो लेक्चर देखना ही चाहिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का। उसका एग्जाम है दिसंबर में तो देखना चाहिए, उसका एग्जाम है जून में तो भी देखना चाहिए, उसके एग्जाम्स हो चुके हैं एंड देन ही इज वर्किंग, आर्टिकलशिप चल रही है तो भी देखना चाहिए। दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का वीडियो शुड बी सीन बाय एवरीवन। ये बात होगी दूसरी। अब आते हैं तीसरी बात पे, CRI कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी का जो सब्जेक्ट है, उसमें जैसे कि मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि CR के सारे चैप्टर्स और वैल्यूएशन के रिविजन आपके लिए अपलोड करूंगा। उसमें मैंने CR के सब्सटैंशियल चैप्टर्स का रिविजन अपलोड कर दिया है। CR में बस एक चैप्टर नंबर 2 जो टेक ओवर है उसका रिविजन बाकी है और वैल्यूएशन बाकी है। तो मेरी कोशिश रहेगी अगले 7-8-9 दिनों में मैं ये भी आपके लिए करके अपलोड करवा दूंगा। यू गाइस विल बी सुपर सॉर्टेड। ठीक है यार, इसके अलावा आई थिंक एक और चीज मैंने कही थी, दैट आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए मेरा एक पेपर स्ट्रैटेजी आएगा कि एग्जाम के 3 घंटों में कैसे हैंडल करना है, एग्जाम के दिन पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वो भी मैं इस बार सारे सब्जेक्ट्स के लिए अनाउंस करने वाला हूँ। वो एग्जाम्स के जस्ट पहले भी आएगा, तो आपको कोई परेशानी होगी नहीं। उसके अंदर मैं बात करूँगा कि पेपर को कैसे हैंडल करना चाहिए। ठीक है यार, ये भी हो जाएगा। इसके अलावा आई थिंक एवरीथिंग इज सुपर सॉर्टेड। ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। MCS के अंदर एडिशनल केसेस बाकी हैं, वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे, डोंट हैव टू वरी अबाउट देम ईदर। MCS का वर्कशॉप कंपल्सरी है। हर स्टूडेंट जो दिसंबर एग्जामिनेशन दे रहा है, यू हैव टू सी द वर्कशॉप, दैट विल रियली हेल्प यू। आई थिंक ये सारे आपके मेजर सवाल थे, उन सबका मैं आंसर कर चुका हूँ। खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड। ओके गाइस, आपका एग्जामिनेशन सिर पे है, बहुत अच्छे से पढ़ो और बहुत अच्छे से आगे बढ़ो। ठीक है यार, चलो बाय करने के पहले एक छोटी सी चीज़ यार, थोड़े दिन पहले ही मैंने बताई थी, आई थिंक एक मैसेज के माध्यम से वापस बता रहा हूँ। एक बहुत अहम चीज़ है जिसका हमको एग्जामिनेशन में ध्यान रखना है, वो है स्ट्रेस फ्री एग्जामिनेशन। अगर हम बहुत स्ट्रेसफुल होकर एग्जामिनेशन देते हैं तो कभी कभी हम अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते, हम अपना बेस्ट परफॉर्म ही नहीं कर पाते। स्ट्रेस फ्री होकर एग्जामिनेशन देना है, एकदम मस्ती से, बिना किसी स्ट्रेस के अगर एग्जाम दिया ना, तो आप बहुत अच्छे से मचा पाओगे। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत स्ट्रेस में एग्जामिनेशन दिए तब क्लियर नहीं कर पाए, जो पढ़ा है वो भी याद नहीं आता है, वो परेशान हो जाते हैं। स्ट्रेस फ्री रहो, डोंट वरी अबाउट इट। ये चीज़ पे भरोसा रखो। एक कहानी, एक चीज़ बताता हूँ, उसको ध्यान में रखो, दैट विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन अगर स्ट्रेस आता है तो। हमारे भी एक प्रोफेसर थे, वो हमें कहा करते थे कि राजा थे विक्रमादित्य, उनके लिए ये बहुत पॉपुलर था कि वो विजडम करते थे, वो वाइज थे बहुत।
वो न्याय करते थे सही तरीके से। तो इतना पॉपुलर था कि ये कहा जाता था कि जो विक्रमादित्य जी की चेयर है, कुर्सी है, सिंहासन है, वहां पे जो भी बैठेगा वो न्याय ही करेगा। ये उस चेयर की ताकत, ये उस सिंहासन की ताकत है। तो आप ये मान के चलिए कि आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, आपका जो बैठने की जगह होगी उसमें ये ताकत होगी कि जो भी आपने पढ़ा है वो सब आप रिकलेक्ट करके बहुत आराम से लिख पाओगे। वो चेयर में वो ताकत होगी, वो सीट में वो ताकत होगी। तो एकदम मजे से रहो, सिर्फ अभी अच्छे से उसको पढ़ के जाओ, क्योंकि अगर आपके सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा तभी तो वो ताकत उसको निकाल पाएगी बाहर। तो बस ये भरोसा रखो, ये समझो कि जादू है, एग्जाम की उस चेयर में जादू है। बस आपको भी अच्छे से पढ़ना है, स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम में जाना है, और वो चेयर के जादू से अपने आप चीज़ें याद आ जाएगी। इस माइंडसेट से पढ़ो और अच्छे से मेहनत करो। डोंट बी स्ट्रेस्ड अबाउट द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जादू चलेगा और सब अच्छे से याद रहेगा, राइट। और एक ऊपर वाले का आशीर्वाद है ही सही। टाइम एंड अगेन बच्चे कहते हैं कि एग्जाम में सर आपकी आवाज़ भी गूंजती है, तो बहुत ज़बरदस्त है। तो आप चिंता मत करो, एग्जामिनेशन के अंदर आपको अपने आप चीज़ें याद आ जाएगी। अभी इस बारे में सोचो मत, अभी सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड जैसे ही मैं कह रहा हूँ, एग्जाम में वो उस चेयर का जादू होगा एंड यू विल बी एबल टू राइट द एग्जामिनेशन वेरी वेल। स्टे कॉन्फिडेंट, डोंट बी स्ट्रेस, मस्ती से पढ़ो एंड खूब खूब पढ़ो, खूब खूब आगे बढ़ो। बाय बाय, फाइनल बाय बाय।